कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्रिएटिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट? यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम के ऊपर आपका सेशन था 1 बिलियन फॉलोअर समिट में, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम। This is a wrong question to ask. Where should a new creator begin? तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ है इंडिया के अवार्ड विनिंग कंटेंट क्रिएटर अभियान न्यू, नाम में ही। हेलो गाइस, 1 बिलियन फॉलोअर समिट जो होता है नए कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ से लोग, मैंने भी यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी पिछले साल। मुझे यहाँ पे आने के बाद फील हुआ कि यार कंटेंट तो क्रिएट करना चाहिए। एक चीज़ जो यहाँ से मुझे पर्सनली सीखने को मिली है कि अगर आप भले इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेफिनेटली ग्रो होती है इस प्लेटफॉर्म से। सो आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, हाउ टू बी अ ऑथेंटिक, लाइक इस आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो तो अपनी लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए आप क्या चीज़ें यूज़ करते हो? सबसे पहले तो आपको जो स्टोरीज सुनानी है वो आपकी पर्सनल स्टोरीज होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ दूसरे किसी से इंस्पायर होके या फिर दूसरे किसी के आइडियाज़ कॉपी करके अगर आप करने वाले हो तो फिर ऑडियंस आपको पकड़ने वाली है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि आपकी जो भी सारी स्टोरीज है वो आपकी पर्सनल स्टोरीज होनी चाहिए। You want to add something? You want to add something? No. She says she agrees. ओके, दैट्स ग्रेट। जो नए कंटेंट क्रिएटर है, आपको क्या लगता है वो सबसे इनिशियल फेज में क्या गलतियाँ करता है? वो सबसे इनिशियल फेज में यही गलतियाँ करती हैं कि वो अपनी जो सक्सेस है वो दूसरों की सक्सेस से कंपेयर करता है। आज अगर कोई भी क्रिएटर होगा वो किसी भी लेवल का होगा, यानी हमारे अभी अराउंड 13-14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी हम अगर खुद को मिस्टर बीस्ट से कंपेयर करने लगेंगे तो फिर ऐसा ही लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी दूसरे लोग जब हमसे बात करते हैं तो पता चलता है कि ओके वी हैव डन समथिंग। तो वैसे ही हर किसी की जर्नी वैसे ही होती है कि कोई एक कदम आगे रहता है, कोई 2 कदम आगे रहता है। तो कभी भी ये कंपैरिजन के ट्रैप में हमें अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपैरिजन के ट्रैप में अटक गया तो फिर हमेशा ऐसा ही लगता है कि आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो फिर कंपैरिजन के ट्रैप में अटकना यही सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जैक्टली। या प्लीज, I'll hold it. Right. मेरा टिप ये है कि जस्ट बेसिकली गिव योरसेल्फ स्पेस टू फेल एंड कीप लर्निंग, बिकॉज बहुत लोग यही करते हैं कि एक वीडियो में एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, चमक जाना चाहिए। ये तो हम भी वही गलती करते थे कि अरे एक वीडियो डाला तो चीज़ें बदल जाएंगी, बट वैसा नहीं होता है। इट्स अ बिट ऑफ अ लॉन्ग टर्म जर्नी। लाइक आई ऑलवेज से इट्स अ टेस्ट मैच, नॉट अ T20, सो प्ले इट लाइक अ टेस्ट मैच। ओके, वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्रिएटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट? लेकिन क्योंकि मैं एक नोटिस करता हूँ लोग क्रिएटिविटी के चक्कर में कंसिस्टेंसी पीछे रह जाते हैं। दोनों चीज़ें ऐसे, जैसे आपने कहा कि अभी और न्यू ऐसे अलग अलग नहीं हो सकते, वैसे ही क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी भी अलग अलग नहीं हो सकती। आप कंसिस्टेंसी के नाम पर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन अपलोड करो, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, और आप क्रिएटिविटी के नाम पर साल में एक वीडियो डालो, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर दोनों चीज़ें एक दूसरे का बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको यही करना है कि आपको एक खुद का कंसिस्टेंट रूटीन फिक्स करना है कि बॉस मैं महीने में 1 वीडियो डालूंगा, महीने में 2 वीडियो डालूंगा। ये जो भी है ये आपको एक फिक्स करना है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आप पहले ही दिन पे ऐसे ही पकड़ के चलोगे कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगा और मेरा हर दिन का वीडियो मिस्टर बीस्ट जैसा होना चाहिए, तो फिर वो नहीं होने वाला। आप ऐसे भी सोचते हो कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगा और अभी एंड न्यू जितना अच्छा होना चाहिए, तो फिर वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप हमारी जर्नी को अभी से देख रहे हो। आप हमारा सबसे पहला वाला वीडियो तो आप देख भी नहीं पाओगे क्योंकि वो हमने अपलोड नहीं किया। तो वैसे दैट्स ग्रेट एंड लास्ट क्वेश्चन, यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम के ऊपर आपका सेशन था 1 बिलियन फॉलोअर समिट में, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम। If you're asking me, both platforms have their own merits. Like I can't choose. I professionally work on all platforms. So then, For new creator, not from your perspective. For new creator advice. This is a wrong question to ask. Where should a new creator begin? Because if a new creator wants to talk about, if a new creator wants to teach how to speak better, so then Instagram is completely the wrong platform, because the videos will be too short. If someone wants to get into lifestyle content, then Instagram is a better platform. So asking which platform a creator should do is the wrong question. The first thing is कि what type of content you want to create and उसके लिए कौन सा platform सही है। So आप अगर इसी mindset से जाओगे कि like you try to fit the platform onto you, that doesn't work. मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म हमेशा बदलते रहते हैं। यानी जब हमने इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तभी का इंस्टाग्राम और आज का इंस्टाग्राम काफ़ी अलग है।
तभी Exactly. कोई भी वीडियोस ही नहीं बनाता था इंस्टाग्राम पर, सब लोग फोटोज अपलोड करते थे और हम शायद इंडिया के पहले ऐसे क्रिएटर्स थे जो वीडियोस वगैरह बनाने लगे। तो फिर तभी का, और अभी सब लोग वीडियोस ही बनाते हैं, तो फिर चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो फिर प्लेटफॉर्म एक टूल की तरह ही हमें यूज़ करना है। और आज की सिचुएशन क्या है ये हर एक को पूछना पड़ता है कि आज की सिचुएशन कहाँ पर फेवर कर रही है, कि क्या आज की सिचुएशन आपके कंटेंट के लिए यूट्यूब के डायरेक्शन में बेटर जा रही है या इंस्टाग्राम के डायरेक्शन में बेटर जा रही है। ये आपको खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे। किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी टिप यही है कि दूसरों से टिप्स लेना बंद करो, खुद की टिप खुद ट्राई करो, फेल हो जाओ और उसी से आप सबसे ज़्यादा सीखने वाले हो। थैंक यू सो मच।